में बहुत मायने रखता है हर एक देशवासी के लिए, क्योंकि इससे पहले जब देश गणतंत्र नहीं था तो हम लोग जो है भारत में स्वतंत्रता तो पा लेने वाले थे, लेकिन हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था चलती थी वो अंग्रेजों से मिली हुई थी। और 26 जो है नवंबर 1930 को जो पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पे हम लोग इसको मनाते थे, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हम लोग के यहाँ गणतंत्र दिवस गणतंत्रता लागू हुई, जिसमें 15 अनुच्छेद को सबसे पहले शामिल किया गया। सबसे पहली बार 26 नवंबर 1949 को मात्र 15 अनुच्छेद ही हमारे यहाँ लागू हुए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हम लोग के यहाँ गणतंत्र स्थापित हो गया। और इससे एक दिन पहले कल ही के दिवस में अगर मैं बात करूं तो 25 जनवरी 1950 के दिन अगर कहा जाए तो हमारे यहाँ भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो गणतंत्र को प्रबल करने वाला, सबल करने वाला सबसे पहला तत्व वहीं से हम लोग को प्राप्त हुआ। और गणतंत्रता सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि हम लोग जो है अपने हिसाब से जो आए सो मन में करें। गणतंत्रता की भी ये जो रिपब्लिक वर्ड है, इसके भी अपने बहुत मायने हैं जीवन में। हम लोग को उन मायनों को अपने जीवन में अपनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तभी जाकर के इस गणतंत्रता की सही मूलभूत जो अर्थ हैं हम उनको जी पाएंगे। और इसकी शिक्षा एक शिक्षक से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। मूलभूत आवश्यकताएं तो बहुतों हैं। पहले के जमाने में हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान के तौर पे इसको जानते थे, बेसिक कम्युनिटीज कहते थे इसको। लेकिन आज का संदर्भ बिल्कुल अलग हो गया है। हम इसके बनिस्पत में यह बात कह सकते हैं कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें शिक्षक एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। और ये पाटलिपुत्रा बीए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हमेशा से इस बात के लिए जाना जाता रहा है कि यहाँ से निकलने वाले जो भी प्रशिक्षु शिक्षक हैं वो अपने आप में एक पराकाष्ठा को साबित करते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा है। पाटलिपुत्रा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं तो इस बार जुड़ा हूं, लेकिन मेरे मित्रगण पहले से भी इससे जुड़े हुए हैं। हमारे आदरणीय साहिल सर जानते हैं इस बात को कहने में मुझे कहीं से दो राय नहीं है कि इस गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग आज इस सांस्कृतिक बेला को इस प्रांगण में जो जी रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही उत्कंठा, उत्साहित करने वाला, जोश भरने वाला, दमकता, ये सामने ये तिरंगा जो लहरा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज ये जीने का वक्त है। आज हर एक व्यक्ति को बहुत सारे शिक्षक संस्थान जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी हैं, तो कंपेयर टू अदर कॉलेज इसमें क्या है? बिल्कुल बहुत अंतर है। बाकी कॉलेजों की अपेक्षा पाटलिपुत्रा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का चुनाव करते वक्त मेरे मन में यही बात आई थी। मैंने देखा यहाँ के जो शिक्षक हैं, खासतौर पे आदरणीय साहिल सर जो हमारे हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं फैजी सर, उन लोगों ने शुरुआत से ही हर कदम पे जहां तक हो हर कदम पे मदद की है। और हमारे पीछे भी 2017, 19, 18, 20 और 19-21 के सेशन में जो मेरे मित्र रहे हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ा बाद में ज्वाइन किया हूँ 20-22 के सेशन में, उन लोगों का जो कहना था पाटलिपुत्रा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में जो रिव्यू था वो इतना अच्छा और बेहतर रहा है। और यहाँ के शिक्षकगण, हमारे आदरणीय सर वगैरह, हमारे प्रिंसिपल सर वगैरह जो हैं, जो भी हैं, जिनका भी अगर आप किसी विषय के अंतर्गत आप देखते हैं इतने बेहतर ढंग से, और उनका जो उनके विषयों पर जितना अच्छा पकड़ है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। एक छात्र के तौर पे मैं यही कह सकता हूं कि पाटलिपुत्रा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और यहाँ पे का जो माहौल है, यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, ये सब अपने अपने विषयों में उत्कृष्ट हैं। इनका कोई मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है बाकी दूसरे कॉलेजों से। कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग। मैं तो सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि ये बिल्कुल कल्पना से एकदम अकल्पित है। अकल्पित कहना इसको ज्यादा बेहतर होगा हिंदी के दौर से कहा जाए तो। बिल्कुल। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा शुभ नाम राकेश रंजन हुआ। ठीक, धन्यवाद।